मुझे शादी के नाम से भी डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था, मुझे उससे खौफ आता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी, हालांकि आज मेरी शादी की रात थी। इस रात हर लड़की बहुत से अरमान और ख्वाहिश लेकर अपने पिया घर नई जिंदगी की खुशियों लेकर आती है, लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर बदहवासी का शिकार थी कि पति के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं छुप जाऊं जहां मेरा पति मुझे ना देख सके। काश कि यह मंजर मेरी आंखों से गायब हो जाए। मेरा दिल उस वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। खौफ के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पति नवीन कमरे में दाखिल हुए। उसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। खौफ के मारे मैंने अपने बेड की चादर को अपने हाथों से दबोचा था। मैं ज़ब्त से गुजर रही थी। जैसे जैसे मेरा पति मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा वजूद हौले हौले कांपने लगा था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मेरे हसीन चेहरे को बड़ी प्यार से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा दिक्कत बन चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो उसे इतना सर्द पाकर मुझसे कहने लगा, क्या बात है आंचल, तुम इस कदर नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या वजह बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने नहीं में सिर हिला दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं। वह कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने धीरे से कहा कि मुझे इस रिश्ते से खौफ आता है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान ना हो। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा, इसमें डरने की क्या बात है? मैंने कहा, मुझे खौफ आता है, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। वो कहने लगा, देखो, इसका एक हल है मेरे पास। मैंने पूछा, वो क्या? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी। इसके बाद वह उठकर खड़ा हो गया। फिर चलते हुए अलमारी के पास गया। अलमारी खोली, एक गोली लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, यह गोली खा लो। मैंने कहा, यह किस चीज की गोली है? नवीन कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इस गोली में है। नवीन की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं उस वक्त बेहद घबराई हुई थी। खौफ से मेरी जान निकल रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी परेशानियों का हल यह एक गोली कैसे हो सकती है। बहरहाल मैंने गोली खा ली। नवीन मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर अपने होठों पर लगाया। मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। मैं यूं थी कि जैसे मुझ पर नशा सा हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता नवीन ने मुझे अपने हिसार में ले लिया, मगर मैं खौफ के मारे अपना आप उससे छुड़वाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में एक खुमारी सी उतरने लगी है। मैं नींद की आगोश में जाने लगी हूं। मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से चंद दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थीं, जो कि पहले से शादीशुदा थीं। मुझसे कहने लगीं कि चंद दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि हम तुम्हें इस रिश्ते के बारे में आगाह करते हैं। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल नावाकिफ़ थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से खौफ सा महसूस होने लगा। शायद उनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगीं, पति अपनी बीवी पर शादी की रात बिल्कुल भी रहम नहीं खाता, और तुम तो खैर मनाओ, तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ। यह कहकर वह मुस्कुराने लगीं और मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी जुबानी बातें मेरा होश उड़ाने लगीं। शादी की रात का जो नक्शा मेरी दोस्त ने मुझे बताया था, मुझे उस रात से खौफ सा आने लगा। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल चाहता था मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात अपने पति के आने पर मैं बेहद डरी हुई, घबराई हुई थी। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन नवीन ने मेरी बात को सुनकर मुझे समझाने की कोशिश की। उसने मुझे शायद नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद न थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा पति मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। बहरहाल जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था।
मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में शिद्दत से दर्द की टीस उठने लगी। मैं दर्द से कराह उठी। मेरे साथ लेटा मेरा पति फौरन उठ बैठा। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। याद करने के बावजूद भी मुझे यह रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराए सिर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नज़र दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना तकिया बेड के क्राउन के साथ लगाया। हाथों को बेड पर रखकर बड़ी मुश्किल से उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ नरमी वाला मामला नहीं किया था। मैं चाहकर भी अपने दर्द की शिद्दत को जब्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर नवीन भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो, यह सब तो होता ही है, तुम अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। अब खूबसूरत बीवी हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा खौफजदा लग रही थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी, और मैं अपनी यह रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह कहकर वह उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो पाऊं। नवीन अपने घर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे। पहले तो मेरे पापा इस रिश्ते पर राजी ही नहीं थे। कहने लगे, अकेला अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ में नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि यह नौजवान अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है। अब अगर उसके माँ बाप नहीं हैं तो इसमें उसका क्या कसूर है? आपने अच्छे से छानबीन तो करवाई है। इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या नुक्स नहीं निकाला। अच्छा है, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी होने से भी कासिर हो जाऊंगी। नवीन जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो, मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसीलिए घर को ही संभालना है। मुझे उसकी बात पर ऐतराज ना था, लेकिन मुझे अपना आप उस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया कि जल्दी से उठकर बाहर आओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मेरी कमर यूं लगी जैसे टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखा, नहा धोकर कमरे से बाहर निकल गई। नवीन लाउंज में ही बैठा फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वह कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। वह गुजरी हुई रात के लम्हे ना जाने किसे बता रहा था, वह भी बड़े बेबाक अंदाज में। मैं फौरन से नजरें झुकाए किचन में चली गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना और नवीन का नाश्ता बनाया। नाश्ते के दौरान मैंने झिझकते हुए नवीन से यह बात कही। मैंने कहा, नवीन, मेरी कमर में बेतहाशा दर्द है, इसलिए मैं शायद रात को आपको वक्त ना दे सकूं। नवीन उस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होठों के करीब जाते हुए रुका। कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज़ नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत बहुत जल्द औलाद चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हो गया। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी उससे यह साफ था कि मेरा पति मेरी हर अदा से बेखबर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर नवीन ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा, मुझे नहीं खानी। वह कहने लगा, यह नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, फिर ये कैसी और किस चीज़ की दवा है? वह कहने लगा, ये जल्द प्रेग्नेंट हो जाने की है। यह सुनकर मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर उसे किस बात की इतनी जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 3-4 साल बीत चुके थे। अभी मेरी शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे और वह मुझे प्रेग्नेंट होने की मेडिसिन देने लगा था। मैंने कहा कि अभी तो हमारी शादी को 1 माह भी नहीं गुजरा। वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद वक्त जाया हो। 1 साल में पहले ही यह देखता रहूं कि तुम्हें औलाद हो सकती है या नहीं, और फिर मैं तुम्हें मेडिसिन खिलाऊं। यह कहकर उसने वह मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी। पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वह दवाई अपने अंदर उतारी, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब गुजरती रात वाला मंजर मुझ पर फौरन से होने लगा। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं यह सोच पाती कि अगर यह दूसरी मेडिसिन थी तो मुझे नींद क्यों हो रही थी।
मुझ पर इतनी शिद्दत से नींद तारी होने लगी कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। लेकिन इस बार गहरी नींद और बेहोशी के आलम में भी अपनी चीखें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं, क्योंकि मेरी कमर में शदीद दर्द उठा था। दर्द की इतनी शिद्दत थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। इस बार मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने नवीन को उठा दिया। मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत तकलीफ है, मुझसे सही नहीं जा रही, भगवान के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन वह बेजार सी सूरत बनाकर कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का बेड़ा गर्क कर रही हो? मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ, तुम वह खा लो। उसने मुझे एक और दवाई दी, जिसे खाकर मेरे दर्द में बस जरा सा फर्क हुआ, इतना कि मैं सो गई। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी, दर्द की शिद्दत फिर से बढ़ने लगी। अब तो यह रोज का काम बन गया था। मुश्किल से 8 दिन मैं इसी तकलीफ से दो चार थी, लेकिन नवीन को तो जैसे मेरी किसी तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं था। एक दिन वह ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा कि मुझे मायके छोड़ दो। मुझे नवीन से दूर रहने का बस यही एक बहाना सूझा था। वह कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक मेरी औलाद नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर उसे औलाद की इतनी जल्दी क्यों है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही होती है। औलाद का हो जाना मेरे हाथ में तो नहीं है। 8 दिन में मेरा यह हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खाकर अब तो मेरा दिमाग भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं नवीन से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती तो इस बात पर भी वह नहीं मानता था। कहता था, डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगी। लेकिन एक बार जैसे ही वह घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुला लिया। उनके साथ मैं एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उससे कमर दर्द की शिकायत की। मेरा हाथ अभी भी अपनी कमर पर था। मैं 8 दिन से लगातार यह तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी। जो बात मुझे डॉक्टर ने बताई वह सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई। मैंने नहीं में सिर हिलाया। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वह कहने लगी, मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वह मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आता है? मैंने नहीं में सिर हिला दिया, क्योंकि नवीन तो रोज़ मुझे जल्द प्रेग्नेंट हो जाने की दवाई देता था, जिसको खाते ही मैं नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, उसे सुनकर मुझे नवीन पर शक होने लगा। वह कहने लगी, अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है तो वह तुम्हें नींद की दवा देकर क्यों रिश्ता कायम करता है? इसकी क्या वजह है? इस तरह के सवालात सुनकर मुझे नवीन पर शक सा होने लगा, लेकिन यह मैं कैसे जान सकती थी कि क्या सच है, क्योंकि मैं उसे पहले भी कई बार वह मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी, लेकिन वह मेरी एक नहीं सुनता था। जबरदस्ती वह मेरे मुंह में मेडिसिन डाल देता था और पानी का गिलास मेरे लब्बों पर लगा देता था। डॉक्टर कहने लगी, अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे उस मेडिसिन का नाम बताओ। तब मैंने सोचा कि मुझे तो उस मेडिसिन के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। आज तक नवीन ने मुझे वह मेडिसिन दिखाई ही नहीं थी। वह तो अपनी अलमारी में से वह दवा निकालकर मुझे देता था। लेकिन जब मैंने यह बात डॉक्टर को बताई तो वह हंसने लगी। कहने लगी, ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा पति इतना छुपा कर रखता है और रोज़ाना तुम्हारे इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है? तुम अपने पति की हरकतों पर ज़रा गौर करो तो तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। डॉक्टर मुझसे ये सारी बातें कह रही थीं। मैं उस वक्त अकेली उस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी। मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए हर बात से अनजान थी। मैं गुमशुदा दिमागी हालत में अपने घर पहुंची। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम्हारे सिर पर तो सास ससुर और ननंद देवर की जिम्मेदारी भी नहीं है। तुम्हारा पति भी तुमसे मोहब्बत करता है। 8 दिन में तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? तुम्हारी रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा पति किसी वहशी जानवर से कम नहीं था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करता है। मेरी माँ मुझे नसीहत करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था, और यह ऐसी बात थी कि मैं नवीन से कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी माँ के साथ ही उनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे पति की इजाज़त के बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, क्या ना करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि अलमारी खोलकर देखती हूं, आखिर नवीन मुझे कौन सी मेडिसिन खिलाता है।
मैं फौरन से उठकर खड़ी हो गई, धीरे धीरे चलती हुई कमरे में आई, नवीन की अलमारी खोली। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक जोड़ा उठाकर देखा, लेकिन मुझे वह मेडिसिन कहीं नहीं मिली। फिर मैंने दराज भी देख ली, उसमें भी उसके कुछ ज़रूरी कागजात थे, लेकिन कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वह लॉक था। मैं समझ गई कि वह दवाई नवीन ने उसी लॉकर में रखी है। रात को जब नवीन वापस आया तो उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। मैंने खाना नहीं खाया था। रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि नवीन कमरे में आता, मैं फौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं, ताकि नवीन को लगे कि मैं सो चुकी हूं। हो सकता है मुझे सोया हुआ देखकर वह मुझे मेडिसिन न खिलाए और न मुझ पर नींद तारी हो। आखिर वह रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ ही देर बाद नवीन कमरे में आया। मुझे बेड पर सोता देखकर वह करीब आया, बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा, कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने आंखें खोलीं तो नवीन माथे पर तेवरी चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, नवीन, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, मेरी कमर में शदीद दर्द है। मेरी बात सुनकर नवीन कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए। चलो उठो, मेडिसिन खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने मेडिसिन अपनी अलमारी में छुपाकर क्यों रखी है? मेरी बाकी मेडिसिन्स के साथ रख दें, मैं खुद खा लिया करूंगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताज्जुब से मुझे देखा, कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी मेडिसिन को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा, ऐसे ही मैंने सोचा कि आज मैं खुद मेडिसिन खा लूं। मैंने आपकी अलमारी देखी तो कहीं पर भी वह दवाई मौजूद नहीं थी। मुझे लगा शायद आपने खुद लाकर लॉकर में रखी है। मैंने एक बहाना तराशा था। वह कहने लगा, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वह दवाई रोजाना तुम्हें खिलाता हूं और जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं वह तुम्हें खिलाऊंगा। मैंने कहा, नवीन, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं? बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरी ट्रीटमेंट होती है और वह कोई डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। यूं खुद ही मेडिसिन खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा कि शायद मेरी इस बात पर नवीन मुझे वह दवाई ना दे, लेकिन वह कहने लगा, मैं जानता हूँ, वह दवाई हर औरत को प्रेग्नेंट करती है, तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए वही काफ़ी है। मैंने कहा, मैं आज कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा यह कहना था कि नवीन का पारा हाई हो गया। उसने मुझे ज़बरदस्ती दवाई खिलाई और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही कैफियत होने लगी। सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द मैं मर जाऊंगी। इसलिए मैंने एक तरकीब लगाई। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा जहां से मेरा बेड आसानी से नज़र आ सके। रात को नवीन ने फिर मुझे दवाई खिलाई और मेरी वही कैफियत होने लगी। सुबह जब मैं उठी तो नवीन के ऑफिस जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, मैंने जल्दी से वह कैमरा उठाया और उस पर लगी वीडियो देखने लगी। उसे देखकर मेरे होशो हवास उड़कर रह गए। मैंने वह पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी। मोबाइल को बेड पर एक तरफ फेंक दिया और अपने चकराते हुए सिर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा पति मेरे साथ रात में करता था, वह कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि नवीन वापस आता, मैंने अपनी माँ को अपने घर बुला लिया। सारी सच्चाई उन्हें बता दी। यह सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी। मेरे पापा अपना सिर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि नवीन एक नामर्द इंसान था। वह इस काबिल नहीं था कि औलाद पैदा कर सके, बल्कि वह इस काबिल भी नहीं था कि बीवी के पास आ सके। मुझ पर यह रोब जमाने के लिए और यह साबित करने के लिए कि वह पूरी तरह मर्द है, वह रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ बदतर सुलूक करते थे। मेरे पापा ने नवीन पर केस कर दिया, मुझे तलाक भी दिलवा दिया। नवीन की इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी ने उससे इसी बात पर तलाक लिया था कि वह नामर्द है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। शायद अपनी उसी अहम को छुपाने के लिए और अपनी बीवी पर यह साबित करने के लिए कि वह औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया।
जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझसे यही कहा था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं। उस वक्त मैं यह सुनकर जब्त से गुजर रही थी कि काश यह बात झूठ हो। लेकिन नवीन मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए नींद की दवाई देता था ताकि मेरे साथ यह घटिया खेल खेल सके और अपना मान सम्मान पा सके, अपनी पहली बीवी पर यह जताने के लिए कि वह एकदम ठीक है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।